हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं बुलिश पिनियन के बारे में कि भाई ये बुलिश पिनियन क्या होता है। देखिए, बुलिश पिनियन एक स्पेसिफिक प्रकार का चार्ट पैटर्न है जिसके बन जाने से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट और तेजी करेगा। अब बात आती है कि ये दिखता कैसा है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और क्या अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो क्या इस जगह से बुलिश पिनियन का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा, इसकी चर्चा अपन अभी आज करेंगे। अब देखिए, बुलिश पिनियन का मतलब सिंपल जैसा होता है कि मार्केट जो है वो अपने आप में एक रैली कर रहा होता है और रैली करते करते प्राइस जो है होल्ड रहता है। तो ये जो प्राइस होल्ड लेता है, इस होल्ड में एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देता है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने अभी हाल एक स्पेसिफिक कंसोलिडेशन किया था और अब मार्केट इस वेज को, इस बुलिश पिनियन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। तो जब ब्रेकआउट आता है और यहाँ पर हमें हायर साइड का वॉल्यूम दिखाई देता है, ऐसी सिचुएशन चल रही होती है, ये एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है, इस बीच हमको एक हायर साइड का वॉल्यूम दिखाई देता है और इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ फर्दर मूव करेगी। तो इस चार्ट पैटर्न को जो है हम क्या बोलते हैं, बुलिश पिनियन बोलते हैं। ये कहाँ पे और कौन से टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब हम बुलिश पिनियन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको 1 आवर में अधिकतर दिखेगा, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में की अगर अपन चर्चा करते हैं, जहाँ पे अपन एनएससी की बात करें तो एनएससी में जितने भी डिफरेंट स्टॉक्स आप देखेंगे उसमें अधिकतर स्टॉक्स ओवरली में कैसा मूव करते हैं। ओवरली की हमको जो है मुश्किल से 5 से 6 कैंडल मिलती है। तो 6 कैंडल जो हमको मिलती है कि उस 6 कैंडल में आपको दिखाई देगा कि प्राइस अगर इस प्रकार से ऐसे होल्ड हो गई है, अगर ऐसा प्राइस का होल्ड हो गया है और 2-3 दिन का ऐसा होल्ड आ चुका है, मतलब 3 दिन का भी अगर हमें ऐसा होल्ड मिल गया है तो आपको एक इस प्रकार का कंसोलिडेशन दिखने लगेगा। इस प्रकार के कंसोलिडेशन के बाद आपको शानदार वाला ब्रेकआउट भी दिखेगा। तो ओवरली पे जो अपन जो रेंज ब्रेकआउट वाला नियम लेते हैं ना, जिसमें ओपन इज इक्वल टू लो होता है और प्राइस सीधे कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करती चली जाती है और कैंडल पे कैंडल खींचते हैं, वो वाली सिचुएशन आपको इस वाले सिनेरियो में दिखाई देगी कि भाई ये रेंज ब्रेकआउट का सिनेरियो बना है, प्राइस होल्ड कर रही थी, इस प्रकार से यहाँ पे अंदर की तरफ प्राइस रोटेट कर रही थी, रोटेट करते करते एक दिन हमको सडन ब्रेकआउट मिलता है। तो जो सिचुएशन वो वाली बनती है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को ही अगर हम ब्रॉड पिक्चर में देखें तो वो किसका पार्ट होता है, वो होता है बुलिश पिनियन का पार्ट। अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कुछ बुलिश पिनियन कैसे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं और अगर मैं उसके ऊपर ट्रेड लिया होता तो क्या सिचुएशंस बनती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक चीज कहा जाता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। यहां पे हमारा मोटिव क्या है, स्विंग करने का। देखिए, अभी तक अपन जो ओवरऑल इस चैनल पर पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि ऑप्शंस और ऑप्शंस के थ्रू हम जनरल प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। जनरल प्रॉफिट मतलब मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए तो मुझे ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज चाहिए जिससे मैं महीने का 2%, 3%, 4% बना लूं। अगर ये 4% बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, पर मेरा ये कहना है कि जो 2 लाख रुपए मेरे पास रखे हैं, क्या मैं उसका कुछ और इस्तेमाल कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल, उसको मैं क्या कर सकता हूं, प्लेज कर सकता हूं। अब प्लेज करने पे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा हेयर कट लगने के बाद 20% के आसपास, 30% के आसपास कट जाने के बाद मैं तो ये मान के चलता हूं कि 1.5 लाख रुपीज मिल गया। 1.5 लाख रुपीज जो मिल गया है, इसी के थ्रू ही जो है मैं ऑप्शन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ के चलना है कि जो 2 लाख रुपए से मैं स्विंग कर रहा हूं और उसको प्लेज करने के बाद जो 1.5 लाख रुपीज मिल रहे हैं उससे मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन कर रहा हूं। अब इससे क्या हो रहा है, आपके पैसे को अपन डबल इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि पैसे का डबल इस्तेमाल, पैसे को 2 तरफ से रगड़ रहे हैं कि भाई एक तरफ अपन ने क्या करा, ऑप्शंस का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ अपन ने क्या करा, इक्विटी में स्विंग का इस्तेमाल किया। अच्छे स्टॉक्स में क्या करा, जैसे जैसे पैटर्न बना, बुलिश पिनियन बना, बुलिश रेक्टेंगल बना, डार्विस बॉक्स वाला नियम लगा, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे सिनेरियोस अगर बने तो वहां पे हमने क्या करा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक को इन कर दिया विद स्पेसिफिक टारगेट एंड स्पेसिफिक एसएल। और अगर प्राइस कुछ ज्यादा समय ले रही है, सपोज एक स्टॉक को चलने के लिए 5 दिन लग गए, तो 5 डे में अगर हम मान के चलें कि हमने अगर 3 दिन 4 दिन तक उस स्टॉक को प्लेज करा, तो जो हमें प्लेज करने पे मार्जिन मिला, उस मार्जिन से हमने क्या करा, उस मार्जिन से हमने जाके ऑप्शन करा। अब ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटेजीज जो है इस वाले चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, कि किस समय पे कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करनी है, कब हमें जो है कैलेंडर करना है, कब हमें लॉन्ग कैलेंडर करना है, किस वक्त जो है हम आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, आयरन बटरफ्लाई करते हैं, ये सारे सिनेरियोज में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी करंट मार्केट सिनेरियोस पे फिर से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको और कंटिन्यूस सीरीज और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के ट्रेडिंग करने के लिए जब मैं स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करता हूँ और वो स्विंग को ऊपर बढ़ाने के लिए, मतलब कि उस स्पेसिफिक स्टॉक को ऊपर बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वहां पर मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं आज के लिए, बुलिश पिनियन पैटर्न का। तो आई होप आप लोगों को अभी तक इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और चार्ट पे चल के देखते हैं कि कहां पे बुलिश पिनियन बन रहे थे और उनके सही ब्रेकआउट पे हमने क्या प्रॉफिट्स जनरेट किए। अभी जो है अपन अपने पहले एग्जांपल पर आ चुके हैं। पहले एग्जांपल पे आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, रैली हुई और रैली होने के बाद यहाँ पे हमको कौन सा पैटर्न मिला, बुलिश पिनियन का पैटर्न मिला जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, प्राइस ने ये वाला ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हुआ रिटेस्ट। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये जो स्पेसिफिक कैंडल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हुआ आपका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आपको मिला और ब्रेकआउट मिलने के बाद इस वाली जगह पे अपने को क्या दिखा, रिटेस्ट दिखा।
तो ये था स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री। अब बहुत से लोगों बोलेंगे भाई बनने के बाद अच्छा लगता है ये वाला सिनेरियो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी जाके कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, दो प्रकार के स्टॉक होते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ, एक होता है ये वाला स्टॉक जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होता है अगर वो किसी स्पेसिफिक रीजन से नीचे नहीं आया है तो, और दूसरे स्टॉक्स वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली ऊपर में तेजी पे तेजी बनाते चले जाते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर तेजी बनाते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर तेजी बनाते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रकार के ट्रेडर हो। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एसआईपी वाले मोड में काम करते हो तो दिस स्टॉक्स आर द बेस्ट फॉर यू, बस आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ठीक इसके अपोजिट, जब आप स्टॉक्स में स्विंग करते हो तो स्विंग के लिए मुझे वही स्टॉक चाहिए जो तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे स्टॉक में मैं स्विंग करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। मुझे स्टॉप लॉसेस से बचना है और अपने स्विंग को होल्ड करना जितना लंबा पॉसिबल हो सके उतना लंबा। ऐसे में मैं हमेशा समझाता हूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टॉक्स पे जाएं। आप चाहें तो अपना नियम हमेशा स्मॉल कैप पे फोकस कर सकते हैं, और जिनका मार्केट के 20,000 करोड़ से छोटा है आप उनके ऊपर भी फोकस करके ट्रेड कर सकते हो। अभी तो अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि पैटर्न दिखाई कैसा देता है। ओवरऑल जो है, हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास बास्केट्स ऑफ स्टॉक होते हैं जिसमें से 2 चल रहे होते हैं, 1 गिर रहा होता है, फिर 3 चल रहे होते हैं, 2 गिर रहे होते हैं। इस हिसाब से ओवरऑल सिनेरियो बनते जाता है। जो जो स्टॉक ऊपर में टारगेट अचीव करते जाते हैं उनको हम एग्जिट करते जाते हैं, जो जो स्टॉक नीचे में स्टॉप लॉस हिट करते जाते हैं उनको भी हम एग्जिट करते जाते हैं, और उसके बदले में नए नए स्टॉक्स हमारे एंट्री करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन होता है कि मैं ऐसा कंटिन्यूस करते रहूंगा, ऐसा रोटेट करते रहूंगा, और वहां पे मैं जाके ये चेक करता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। अगर मैं देखता हूँ 20 में से 30 में से मेरे 10 स्टॉक भी चल रहे हैं, 30 में से 10 स्टॉक भी चल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बना ले जाओगे। क्यों? यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है 4% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल। पर जब हम टारगेट के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं आने में 6% भी कोई भी प्रॉफिट बुक हो रहा होता है, आने में जो है 10% पे भी प्रॉफिट बुक हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब अपना पूरा स्विंग लेता है तो उस पूरे स्विंग में हम आराम से बैठते हैं, और फिर जाके जब प्राइस नीचे की तरफ सेलिंग पैटर्न बनाती है तब हम एग्जिट करते हैं। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं डीएलएफ की इस वाली जगह पे एंट्री करता तो एंट्री आती है लगभग 530 रुपए के रेट की, पर जब यहाँ से मोमेंटम की बात आती है और ऊपर की तरफ स्टॉक जब मूव करता तो वो जाता 575 के आसपास। अब 530 से 575 का मोमेंटम हुआ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 575 बेचता, मेरी सेलिंग कहाँ आती, इस वाले बियरिश स्टिकर के सिग्नल पे सेलिंग आती। अब बियरिश स्टिकर जितने लोगों को नहीं दिखा, मैं एक बार सब क्लियर करके आपको बियरिश स्टिकर दिखा देता हूँ। ये जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल है इसी को मैं बियरिश स्टिकर बोलता हूं। तो इसे स्पेसिफिक कैंडलस्टिक के सेलिंग पैटर्न मिलेंगे तो ही मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज एग्जिट नहीं करूंगा। तो मेरी एग्जिट कहां आ जाती है, मेरी एग्जिट लगभग 560 रुपए के आसपास की आ जाती है। तो यहां से मुझे 30 पॉइंट का गेन मिला इस वाले ट्रेड में। ये फॉल आया और फिर से प्राइस ने यहाँ पे बुलिश स्टिकर बनाया। अब बुलिश स्टिकर के बाद यहाँ पे प्राइस ने बेसिक लेवल रिटेस्ट किया, मेरी यहाँ पे फिर से स्विंग के लिए री एंट्री आती। तो इस हिसाब से जो है हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल बुलिश पिनियन के और चेक करते हैं, जिससे कि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बुलिश पिनियन पर क्या हम इस प्रकार के स्विंग ट्रेडिंग की एंट्रीज ले सकते हैं या फिर नहीं। अब जो है अपन अपने दूसरे स्टॉक पर आ चुके हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है मराइन इलेक्ट्रिकल्स। अब बहुत से लोगों ने ये स्टॉक पहली बार सुना होगा, पर मैंने आपको क्या कहा है, आपको ढूंढने इसी प्रकार के स्टॉक पड़ेंगे। अब देखिए, इसमें मोमेंटम कंटिन्यूस चल रहा था, मोमेंटम कंटिन्यूस चलते चलते यहाँ पे हमको दिखाई दिया बुलिश पिनियन। अब ये बुलिश पिनियन थोड़ा सा लॉन्ग खिंच गया, लॉन्ग खींचने के बाद इसने क्या करा, ब्रेकआउट दिया। मेरे को पता चल गया मेरी एंट्री आ गई है, एंट्री आने के बाद मेरा ये स्टॉप लॉस फिक्स हो गया है। अब टारगेट के लिए मैं बैठा हूं कि जब तक मुझे स्पेसिफिक सेलिंग पैटर्न नहीं मिलेगा मैं आराम से होल्ड कर रहा हूं। मैं कोई बुलिश पिनियन के स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए मार्क नहीं कर रहा हूं कि यहां से ये जो इसकी लेंथ होती है वही लेंथ आगे तक जानी चाहिए। वो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, अपन चल रहे हैं थोड़ा सा प्रो लेवल पर। क्या कि स्विंग ट्रेडिंग में कर रहा हूं स्पेसिफिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके। जैसे यहां पर मैंने क्या करा, बुलिश पैटर्न को देखा, पर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं और जब तक सेलिंग पैटर्न नहीं मिलेगा मैं होल्ड करूंगा। ऊपर में चला, मुझे कोई स्पेसिफिक सेल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, इस जगह पे जाके यहाँ पर एक स्पेसिफिक लो का ब्रेकआउट हुआ, मतलब मैं मानता हूँ इस वाली जगह पे जाके हमारी एग्जिट्स आई होती। ये पॉइंट बनता जहां पे हम एक बार एग्जिट करते और दोबारा री एंट्री का मौका फिर हमें आगे कहीं इस वाली जगह पे जाके मिलता तो मिलता, अदरवाइज ऐसी कोई स्पेसिफिक एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही थी। एक जगह की एंट्री दिखाई देती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर मेरी एक एंट्री आती जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। तो इस हिसाब से जो है हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री क्यों आई होती, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिर से एक स्पेसिफिक ट्रायंगल देख रहे हैं जिसका ब्रेकआउट में ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करता। मैंने आप लोगों को बताया है क्या कि मैं बुलिश पिनियन के अंदर में भी पहले से प्री अज्यूम ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो मैं बता देता हूं आपको कि मैं क्या ओवरऑल व्यू रखता हूं। जैसे अपना ट्रायंगल बन रहा है, अब ट्रायंगल बनते बनते यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रही है और यहाँ से जब मूव करके चलेगी तो चलने में हम चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा सा हमें सस्ता मिल जाए और हमारा स्टॉप लॉस छोटा बने। तो सस्ता मिल जाए और छोटा बने के चक्कर में अपन क्या करते हैं, ब्रेकआउट के पहले भी कभी कभार प्री अज्यूम एंट्री ले लेते हैं। एंटीसिपेटिंग ट्रेड होता है, इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटिंग ट्रेड, कि भाई प्राइस ब्रेक भी कर सकती है, मैं ये मान के चलता हूं और इस हिसाब से मैं स्टॉक एंट्री करता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस वाली जगह पे स्टॉक एंट्री किया, जो मेरा एंटीसिपेटिंग ट्रेड था वो नहीं चला और क्या हुआ, प्राइस ने जो है वहीं के वहीं अगले दिन स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर अगले दिन स्टॉप लॉस हिट किया तो अपन ने क्या कर दिया भाई, एग्जिट कर दिया, अपना काम हो गया। अब अपन फिर वेट कर रहे हैं जब स्टॉक फिर से मोमेंटम करेगा तब हम दोबारा से ब्रेकआउट के बाद की एंट्री फिर से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बड़े बड़े स्टॉक्स, छोटे छोटे स्टॉक्स कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिनेरियो किसका है,
ग्रोइंग सिनेरियो है, अभी इंडिया किस मोड पे है, इकोनॉमी हाई ग्रोइंग मोड पर है, तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, ऐसे स्टॉक्स हमें कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, बस हमें ढूंढना है जहां जहां पे स्पेसिफिक पैटर्न बनते जाए वहां पे हम स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सीधी सी स्ट्रेटेजी, जिसको लोग बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताते हैं, पर हमें इसे जितना ईजी हो सके उतना ईजी बना करके इस्तेमाल करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।